हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। आज से हम लोग जो है वो बायो में जो है वो टफेस्ट चैप्टर जिसको बोल सकते हैं अपने 11th का जो टफेस्ट चैप्टर या फिर जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, हार्ड लगता है, वो जो चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं विथ माय खुद के नोट्स। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स फोटो एंड सिंथेसिस, दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस प्रोडक्शन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस का कंबाइंडली मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है उनके द्वारा पौधे अपना जो है वो भोजन जो है वो बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपन फोटोसिंथेसिस। और जैसे हमारा भोजन तो होता है, जैसे अपनी जो रोटी सब्जी जो हो गई वो हमारा भोजन हो गया, ठीक है। लेकिन जो अपने पौधे हैं उनका भोजन क्या होता है? अपने ये जो पौधे हैं उनका भोजन ये रोटी सब्जी तो हो नहीं सकता, तो उनका भोजन क्या होता है? उनका भोजन होता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। स्टार्च या फिर इसको हिंदी में मंड जो है वो बोलते हैं। वो होता है, इसका मतलब जो पौधों का जो भोजन हो गया वो स्टार्च हो जाता है, ठीक है। अब हमारी अगली स्लाइड है, इसमें है देखो जो हम NCERT जो है उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो अपनी NCERT है, क्योंकि वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। मतलब आप अगर अपनी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपनी NCERT पहले रखो सामने, तो इसमें देखो कि ये जो अपनी जो ये प्रोसेस है ना, ये फोटो के ये जो अपनी प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस है, ये एक फाइकोकेमिकल प्रोसेस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये एक इंटरगोनिक यानी एनर्जी कंज्यूम्ड करने वाली रिएक्शन है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? एनाबॉलिक का मतलब होता है स्वतः होने वाली, खुद से ही होने वाली रिएक्शन, ठीक है। फाइकोकेमिकल प्रोसेस है। इंटरगोनिक यानी एनर्जी जो है इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, अब जैसे हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हिस्ट्रिकल बात दी हुई होती है। जैसे हिस्ट्रिकल बोले तो हम लोग कि पहले मतलब हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है इस चैप्टर की, तो पहले मैं वो कवर करूँगी। फिर इस चैप्टर में ना 6 सबसे पहले जो 6 साइंटिस्ट के बारे में बताया NCERT में जो है वो क्या है, वो एकदम ऐसे ऐसे नहीं बताया हुआ, मतलब ऐसे एक पेरा के अंदर ही सारे दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स जितने भी हुए हैं, कि मतलब अपने जैसे हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, हमें मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या होता है कि देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, H2O ज़रूरी होता है, सनलाइट ज़रूरी होती है, और क्या ज़रूरी होता है? सनलाइट ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि अपने मतलब क्लोरोफिल का होता है मतलब पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स स्टेम वगैरह, वहाँ पर ही होता है क्लोरोफिल। तो ये जो क्रिया होती है वो मतलब ग्रीन पार्ट्स में होती है, तो उसके लिए क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट होती है, जो ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है हमें ज़रूरी होती है। तो अब बात ये आती है कि मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है ना, वो क्यों ज़रूरी है? किस किसने ये बताया था कि ये चीज़ें ज़रूरी है ये? तो अपनी NCERT में जो शुरू के जो 1 या 2 पेजेज़ हैं ना, उनमें ये अच्छे से बताया हुआ है। कम से कम आपको 6 हाँ 6 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज़ें प्रूव की थी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। वो 6 चीज़ें 6 के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो जिसमें से फर्स्ट जो आता था ना वो आता है मोल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक मोल्स एक व्यक्ति का नाम है जिसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। इस मोल्स ने क्या किया कि एक पौधा है, जीवित पौधा है, जैसे ये पौधा है, गमले में पौधा लगा हुआ है, उसने क्या किया, एक बोतल ली, उस बोतल के अंदर क्या डाला? KOH। KOH जो है इसने अपने उस पौधे में डाला, ठीक है। पौधे में नहीं, एक बीकर में डाला, जैसे इसमें डाला गया, ठीक है। बीकर में डाला KOH। अब हम सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि जो KOH है वो क्या काम करता है? KOH क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जितनी भी CO2 होती है, इसको एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करने का जो है वो ये काम करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक पोट लिया, उस पोट के अंदर क्या किया कि KOH डाल के उस पौधे की आधी पत्ती को तो बाहर रखा, और आधी पत्ती को, जैसे ये आधी पत्ती को जो है वो इसने क्या किया, KOH में डुबो दिया। तो KOH ने क्या किया कि पत्ती के अंदर जितना भी जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड था ना,
उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई तो उस पत्ती में क्या बना, खाना जो है उसका जो स्टार्च है वो नहीं बना। तब इस पत्ती का जब उन्होंने हमने जैसे ये पत्ती है, मैंने बनाया है अच्छे से कि ये पत्ती है, इसका ये आउटसाइड एरिया, इनसाइड एरिया, इन दोनों का जब बना स्टार्च टेस्ट किया गया कि किसमें स्टार्च है किसमें नहीं है, तो अंदर वाले पार्ट में स्टार्च नेगेटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। देखो मैंने अच्छे से, CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि मोल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट में मतलब किस चीज़ को उसने प्रूफ किया कि क्या ज़रूरी है। तो उन्होंने जो है वो CO2 को प्रूफ किया कि CO2 भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है प्रिस्टले बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये जो प्रिस्टले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिस्टले ना, ये जो प्रिस्टले, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं प्रिस्टले। इसने क्या किया था 1774 में, NCERT की लाइन है, इसने O2 मोलिक्यूल आई मीन टू ऑक्सीजन जो है उसकी जो है इसने खोज की थी। देखो एक चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेगी, चलो मैं आपको वो आगे बताऊंगी। ठीक है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी 1774 में। ठीक है, तो फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया। ठीक है, प्रिस्टले बेल जार एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो ये NCERT की लाइन्स है, आपको ध्यान रखनी है कि सीधा सीधा क्वेश्चन इनसे उठाकर भी आता है। प्रिस्टली हाइपोथेसिस्ड एज फॉलोज, प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बरिंग कैंडल रिमूव। मतलब इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसने, इसको एक बार मत देखो, इतने देखो आप, इसको देखो। इसने क्या किया, एक जार लिया, उसमें इसने मोमबत्ती जला दी और एक चूहे को रख दिया। ठीक है, तो कुछ देर तक तो चूहा जिंदा रहा और मोमबत्ती जलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि जो मोमबत्ती है वो बुझ गई, चूहा मर गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, फिर दोबारा उसी जार में एक मिंट जो है अपना पुदीना है उसका पौधा रख दिया और रख दिया। तो फिर उसने देखा तो ये जो मोमबत्ती थी वो काफ़ी टाइम तक जो है वो जलती रही और चूहा जीवित रहा। क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये अपना जो पौधा था, ये पौधा क्या कर रहा है, O2 दे रहा है। ठीक है, पौधा क्या दे रहा है, O2 दे रहा है और ये इसको जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए कैंडल को जलने के लिए। तो कैंडल जल रही है, रॉकेट बन गया भाई ये तो। चलो आप समझ लो, इसको चाहिए। ठीक है, तो अब ये जब चल रही है तो क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ले रहे हैं और ये जो अब O2 तो निकल ही रही है ना यहाँ से मिंट के पौधे से, ऑक्सीजन तो निकल ही रही है। ठीक है, तो उससे वो चूहा जिंदा है। तो इसने ये बताया कि मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए O2 भी ज़रूरी है। पिछले वाले ने क्या बोला कि CO2 ज़रूरी है। ठीक है, उसने बोला CO2 ज़रूरी है, इसने कहा ऑक्सीजन भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखो, ये है इंगेर होज एक्सपेरिमेंट। इंगेर होज एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, इसने ना सीधे सीधे क्या किया, जो भी उसका जो एक्सपेरिमेंट था, पिछले वाला एक्सपेरिमेंट पिस्टले का, उसने क्या पिस्टले को एक्सपेरिमेंट को क्या अंधेरे में रख दिया। किसमें रख दिया, अंधेरे में। ठीक है, उसने उसको अंधेरे में रख दिया, फिर उसने किया। ठीक है, अंधेरे में रख के किया। फिर इसमें देखो इसने क्या किया, फिर उसका खुद का पर्सनल जो था ना एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने तो उसके ऊपर किया था। ठीक है, तो उसने मतलब अपना पर्सनल किया, तो उसने क्या किया, एक जार में ये हाइड्रिला लिया। ठीक है, हाइड्रिला जो प्लांट है, पौधा है, उसको लिया। ठीक है, इसने हाइड्रिला लिया और उसने हाइड्रिला लिया, हाइड्रिला का पौधा लिया और उसने ये बताया कि जो सनलाइट है वो भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए, ग्रीन हाउस जो है, अच्छा सॉरी, इसने क्या कहा कि सनलाइट भी ज़रूरी है पौधों के लिए। इसने क्या किया, उस प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को उसने जो है वो अपने अंधेरे में रख दिया। ठीक है, अंधेरे में रखने के बाद उसने क्या किया कि उसने देखा कि वो मोमबत्ती जो थी वो बुझ चुकी थी अंधेरे में और जो है और चूहा भी मर गया था अंधेरे में रखने से। उसी एक्सपेरिमेंट को उसने अंधेरे में रखा तो क्या चूहा मर गया, हो गया। तो उसने कहा कि ये जो है इस एक्सपेरिमेंट में जितना रोल कार्बन डाइऑक्साइड O2 उसका है उतना ही रोल अपनी सनलाइट का भी है। तो सनलाइट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसने हाइड्रा लिया। आप पूछ सकते हैं कि इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट में कौन से पौधे का यूज़ किया गया था, तो वो हाइड्रिला थी। ये बड़े बड़े ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, अपने नीट में तो नहीं लेकिन अपने डेफिनेटली RUSH में जो है वो पूछे, RUSH में जो है वो अपने पूछे जा सकते हैं। RUSH में तो नहीं बोल सकते क्योंकि RUSH में सिर्फ 12th का सिलेबस आता है और 11th का चैप्टर है। ये एम्स जैसे एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ। अच्छी चीज़ ये है कि आपको अलग से बता देती हूँ। ये अच्छी चीज़ ये है कि देखो
जब हमसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज जो है वो किसने की, तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो की थी प्रिस्टले ने, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। लेकिन ये पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है कि ऑटो निकलती है या फिर है ना पौधों से ऑटो निकलती है, उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज में इंगेन हाउस का नाम जाएगा। किसका जाएगा? इंगेन हाउस, ठीक है। इंगेन हाउस का नाम जो है इसमें अपने जाएगा, ये इंगेन हाउस है, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में आया जिल्स वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट। इसने क्या कहा, इसने बोला कि ये जो क्रिया होती है ना वो पौधे के ग्रीन पार्ट्स में होती है, ठीक है। और ग्रीन पार्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसका कोई बेसिक नहीं था इतना, ये बस इसने इतना ही बताया था कि जो जितने भी जो स्टार्च बनने का जो काम है ना वो पौधे के ग्रीन पार्ट्स में होता है, और ग्लूकोज के रूप में होता है। फिर ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के रूप में जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ज़बरदस्त था भाई, TW इंगेलमैन्स एक्सपेरिमेंट। वो इंगेन हाउस था, ये इंगेलमैन है, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें ना सिंपली हुआ ये था कि इसने एक एक ग्रीन एल्गी ली, ठीक है। ग्रीन एल्गी जिसका नाम क्या था? क्लेडोफोरा, ठीक है। ग्रीन एल्गी का यूज़ किया जिसका नाम था क्लेडोफोरा। इसने क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी का जो है वो इसने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा का इसने यूज़ किया। और इस एल्गी को इसने क्या किया, देखो जैसे इसने, मैं आपको बताती हूँ। इसने एक एक्सपेरिमेंट, एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, जिसमें बना रखी है। उस टेस्ट ट्यूब में इसने क्या किया, एक सॉल्यूशन डाला। और वो सॉल्यूशन किस चीज़ का था? जो अपने एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना उनका सॉल्यूशन डाला। और इसके अंदर क्या डाल दी? ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा। इसने साथ में किसको डाल दिया? क्लेडोफोरा को डाल दिया। इसने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को डाल दिया, ठीक है, क्लेडोफोरा को डाल दिया। फिर क्या किया इसने, फिर इसने उसको रख दिया। फिर उसमें से लाइट जो है प्रिज्म के द्वारा, इसने सीधी लाइट नहीं, प्रिज्म के द्वारा, ये जो यहाँ पे प्रिज्म दिखा रहा था, प्रिज्म दिख रहा है, इस प्रिज्म के द्वारा इस टेस्ट ट्यूब पर लाइट डाली, ठीक है। प्रिज्म से क्या होता है, ये जो अपनी लाइट होती है सबको पता है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसने ये बताया कि मतलब कौन से रंग पे, मतलब या फिर कौन सी रीजन की लाइट से ज़्यादा जो है अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये अपना डाला प्रिज्म के, तो इसने क्या देखा कि ब्लू लाइट, सॉरी देखा कि ब्लू लाइट और रेड लाइट, इन दो पर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन बाकी में भी थे, ज़ीरो नहीं बोल सकते, लेकिन थे वहाँ पे। तो इन्होंने ब्लू और रेड, तो इससे इसके एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकला कि ब्लू और रेड लाइट जो होती है उसके अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत तेज होती है, ठीक है। तो देखो ब्लू आर रेड बेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन एल्गी कौन सी ली थी? इसने क्लेडोफोरा ली थी। मोर फोटोसिंथेसिस मोर ऑटो इवोल्यूशन, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, ठीक है। ये अपना इंगेलमेल का आ गया। और इसने, हाँ एक चीज़ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसने जो अपना क्या बोलते हैं उसको, तरंग दैर्ध्य ली थी ना, कितनी ली थी इसने? तरंग दैर्ध्य ली थी 400 से 700। इसने 400 से 700 नैनोमीटर ही क्यों लिया? क्योंकि ये विजिबल क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं इजीली कलर्स को, इसलिए इसने ये जो है वो लिया, जिससे ऊपर लिखा है ना ये 600 से 400 से 700, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, हाँ ये TD इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट में इसने ये जो एक्सन स्पेक्ट्रम जो था वो भी इसने दिया था। ये इसमें यही है कि जैसे ये ब्लू कलर पे जो है वो इतना ज़्यादा दिखाई देता है और रेड कलर पे इतना ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो कॉर्नेलियस वॉन नील्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक नील्स एक्सपेरिमेंट इसको भी बोलते हैं, नील्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा था। देखो मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, जैसे अपने 6CO2 6H2O मिलकर के ग्लूकोज और अपने 6O2 बन जाते हैं, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये एक पुरानी रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम ओल्ड रिएक्शन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें पढ़ाया जाता है 6CO2 12H2O 6C6H12O6 6O2 + 6H2O, ठीक है। ये हमें ये 6H2O और पढ़ाया जाता है, ये एक न्यू रिएक्शन बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि C6H12O6 इसमें जो है वो कार्बन कहाँ से आया, कार्बन कहाँ से मिला है ग्लूकोज को? तो ऑब्वियसली सबका जो है वो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और अपना जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिला है? तो आप बोलोगे H2O से, सिंपल है, ठीक है।
अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिला। अब आप पूछोगे कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला। तो मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो अपने ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिला है, और ये जो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ये वो वाली ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहाँ से निकली है। ठीक है, तो आप इसका जो जवाब है वो कमेंट में कमेंट करके जाएंगे, और फिर अगले सेशन में आपको मैं इसका जवाब भी बताऊंगी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले, मैं आपको अच्छे से एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन एक बार आप फिर से सुन ले। क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्वेश्चन ये है कि C6H12O6, ठीक है, ये जो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बनता है वो चीज़ मैं बता रही हूँ, प्लस O2, ठीक है, इसके अंदर कार्बन मैंने बता दिया, हाइड्रोजन मैंने बता दिया। ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो किससे मिली है, और हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से आई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है CO2 ऑब्लिक H2, ठीक है, दोनों का सेम ही ऑप्शन है, तो आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। कॉर्नस वीन नील्स एक्सपेरिमेंट, इस नील्स इसने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान जो है वो H2O भी निकलता है। इसने कार्बन डाइऑक्साइड और H2S लिया, तो ये वाला एक कार्बोहाइड्रेट बन गया, हम एक क्या बोलते हैं उसको, सल्फर प्राप्त कर सकते हैं, और H2O निकल गया। ठीक है, और हाइपोथेसिस प्लांट, ठीक है, हाइपोथेसिस प्लांट क्या होता है। हाइपोथेसिस प्लांट आई होप सबको पता होगा। हाइपोथेसिस प्लांट वो होते हैं जो मतलब नेचर की जो नेचर में जो चीज़ें हैं, नेचर में जो अपने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट्स है, उसको डायरेक्टली अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं, उसको किसी भी बाई प्रोडक्ट में या फिर कन्वर्ट करने की जरूरत है, वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, तो हाइपोथेसिस प्लांट है। ठीक है, CO2 + 2H2 CH2H2 2O, देखो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम हाफ O2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो है द O2 रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, दिस वाज प्रूफ यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। ये क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो ऑक्सीजन जो होती है ना, अरे यार मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन ना फिर भी एक जवाब देना कि जो अपने जो हम सांस लेने में जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से मिलती है वो पानी से निकलती है। ठीक है, इट वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक, रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज़ किया गया, और हमें ये पता लगा, रेडियो आइसोटोप जो टेक्निक है उसका यूज़ करके हमें ये बताया गया कि जो O2 है वो तो निकलती है, वो O2 पानी से निकलती है। ठीक है, पानी से रिलीज होती है। अब देखो ये किस तरीके से पता लगाया गया, ये इस तरीके से पता लगाया गया कि इन्होंने क्या किया, ये देखो इन्होंने क्या किया, CO2, ठीक है, और H2, ये क्या इसने रेडियो एक्टिव जो है वो वाले ले लिए। हाँ, तो इन्होंने जो है रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज़ किया। ठीक है, ये आपको प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द O2 रिलीज्ड फ्रॉम वाटर, दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप। ये बहुत इजी है, इसने हैवी आइसोटोप का यूज़ किया। पहले में क्या किया, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोपिक वाटर, इसने क्या किया, मतलब जो अपना वाटर है उसके अंदर हैवी आइसोटोप का यूज़ किया, तो हमें भारी ऑक्सीजन प्राप्त हुई। लेकिन दूसरे वाले में इसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था उसके अंदर आइसोटोप का यूज़ किया, तो हमें ऑक्सीजन तो नॉर्मल प्राप्त हुई, लेकिन हैवी वाटर और ग्लूकोज जो है वो हैवी प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस, मतलब जो है अपनी क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कहाँ होती है। बच्चे को पता होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो हम देखते हैं डू यू वुड रिकवर प्रेजेंट यूनिट द म्यूजोफिल सेल्स, जो अपनी म्यूजोफिल सेल्स है उसके अंदर होती है। लीव्स की जो म्यूजोफिल सेल्स है, ग्रीन एरिया में म्यूजोफिल सेल्स पाई जाती है, म्यूजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में जो है ये क्रिया होती है। Usually the chloroplast themselves along with walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantile the light। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लोरोप्लास्ट विल बी एलिगेंट विथ देयर फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल इन द वॉल्स, मतलब ये पैरेलल इन द वॉल्स, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है वो कब होगी, ये चीज़ हमसे ये पूछी गई है कि ये वाली कंडीशन कब होगी कि जब अपनी जो मेसोफिल की जो चारों तरफ जो अपनी सरफेस है उसकी तरफ जो है अपनी क्लोरोप्लास्ट आ जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं जब उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी, जब उन्हें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना होगा, जब मतलब अर्ली मॉर्निंग, कब, देखो मैं नीचे लिख देती हूँ कब इसको नीड होगी, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर जो है वो ज़्यादा इसमें होगी। और इसमें सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है व्हेन वुड दे आर पर्टिकुलर द इंसिडेंट लाइट, ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन ये है। तो सेकंड क्वेश्चन ये कब होगा, ये जब है नून के टाइम पे, यानी दोपहर के टाइम पे ये चीज़ होगी, जब ज़्यादा जो है उनको नीड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस। अब हमें ये देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसकी जो क्रिया है वो बेसिकली होती कहाँ है। हम सबको पता है ये अपना है, क्या बोलते हैं उसको, आप सभी को बताना है इसका नाम। ये संरचना है क्लोरोप्लास्ट की। इस क्लोरोप्लास्ट की संरचना को हम लोगों ने पहले सेल स्ट्रक्चर में भी पढ़ रखा है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर 6 चैप्टर में भी इसको हमने पढ़ रखा है। तो इसमें देखो ये चीज़ें होती है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब देखो एक चीज़ ये है, जब हम लोग सोशल वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब उसमें ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का रोल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर जो मेनली रोल होता है वो होता है अपने स्ट्रोमा लेमिली और अपने स्ट्रोमा का। ठीक है ना, तो ये चीज ये आप अच्छे से देख लें, स्ट्रोमा लेमिली और स्ट्रोमा का। ठीक है, अब देखो दो प्रकार की रिएक्शंस होती है, सबको पता होगा, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। एक तो हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिक अभिक्रिया, इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जो लाइट के प्रेजेंस में होती है उसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो प्रेजेंस में नहीं होते उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल है। देखो इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अपनी लाइट और केमिकल्स दोनों का यूज़ होता है। इसके अंदर ATP, NADPH, O2 सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब ये सब इसके अंदर बनते हैं। ATP, NADH, ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर बनते हैं। और ये जो लाइट रिएक्शन है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो लाइट रिएक्शन है वो बेसिकली होती कहाँ है। ये जो लाइट रिएक्शन है ये थाइलेकोइड में होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है रिएक्शन है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लेमिली में होती है। ठीक है, स्ट्रोमा लेमिली, अभी मैं आपको बताऊंगी स्ट्रोमा लेमिली क्यों, आप भूल गए होंगे शायद, तो मैं आपको अच्छे से याद दिला दूंगी। अब देखो डार्क रिएक्शन क्या है, बायोसिंथेटिक फेज है, डिपेंड्स ऑन ATP एंड NADPH। इसमें क्या होता है, शुगर का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, NADPH, ATP, O2 इन सब का सिंथेसिस हो रहा था। और ये चीज़ क्या होती है स्ट्रोमा में। अब आप कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो थाइलेकोइड से थाइलेकोइड मिल रहा है ना, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, यह है स्ट्रोमा लेमिली। और ये जो ये सारे पार्ट्स जिस चीज़ के अंदर है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्ट्रोमा लेमिली में कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें होती है लाइट रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन जो है वो इसमें होती है। स्ट्रोमा में कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसके अंदर जो है वो होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो अपनी फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसके अंदर कौन कौन सी जो पिगमेंट्स हैं वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब इसमें एक मोस्ट चीज़ भी है जो NCERT में गलत लिखी हुई है, वो आपको ठीक कर लेनी है। जैसे देखो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग किस चीज़ से कर सकते हैं, अलग अलग। जैसे हम देख सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, इस चीज़ का NCERT में नाम मेंशन्ड है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। लीफ पिगमेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी की गई, उससे लीफ के पिगमेंट्स के बारे में पता चला। वो लीफ पिगमेंट्स कितने थे, 4 थे। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप घर पे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। आप रेड और ब्लू इंक लेना, उन दोनों को मिक्स करना, उसके एकदम फाइन शार्प ड्रॉप लेके पेपर पे डालना। ठीक है, पेपर पे शार्प ड्रॉप डाल के उसको पेपर को हल्का सा स्लाइड करना, तो क्या होगा वो नीचे उतर के आएगा। तो पेपर जैसे ही पानी को ऑब्जर्व करेगा तो आपको जो अपना रेड कलर और ब्लू कलर जो है वो अलग अलग दिखाई देगा। ये एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। उस पेपर क्रोमेटोग्राफी से 4 पिगमेंट्स पता चले हमें। देखो मेनली मेजोरिटी से 2 ही थे, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल और बीटा कैरोटीन। लेकिन NCERT में हमारे ऐसे लिखा हुआ है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, जो कि गलत है, आपको सही करना है।
ये जो चीज़ लिखी हुई है ये चीज़ करेक्ट है। एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है सिर्फ कैरोटीनॉइड्स, जबकि जेंथोफिल तो खुद एक कैरोटीनॉइड्स होता है। ठीक है, आपको उसको करेक्ट कर लेना, अपनी एनसीईआरटी पास में लेके बैठे उसको करेक्ट कर लें कि इसमें बीटा कैरोटीन है। अब देखो, अब इनके आपको कलर्स याद रखने हैं। देखो, जो क्लोरोफिल होता है ए, वो किस कलर का होता है? ब्राइट ब्लू या फिर ब्लू ग्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल बी है वो ग्रीन येलो, कोटिनोइड जेंथोफिल जो है येलो कलर का, बीटा कैरोटीन येलो टू येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो अपना चीफ पिगमेंट होता है, मतलब मेजोरिटी जितने भी काम होते हैं ना वो सारे सारे क्लोरोफिल करता है। ठीक है, फिर क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, बीटा कैरोटीन ये क्या होता है? एसेसरी पिगमेंट्स, इसको बोलते हैं सहायक पिगमेंट। ये सहायता करते हैं, ये शील्ड होते हैं। मतलब देखो, जैसे ये अपने ये होता है कि मतलब जो अपना ये चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इसको बहुत सी चीज़ें इफेक्ट करके इसको ख़राब भी तो कर सकती है। तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए, इसको क्षति ना हो इसे से बचाने के लिए कौन हेल्प करता है? ये तीनों पिगमेंट है ना, वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि इसको जो है वो क्षति ना पहुँचे। ठीक है, इसको एंटीना भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सारे की सारी चीज़ें जो है वो ये चीफ पिगमेंट जो है ए ही कलेक्ट करे, क्लोरोफिल ए ही जो है वो कलेक्ट करे। तो ऐसा होता है, मतलब ये क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ये भी कलेक्ट करके चीफ पिगमेंट को भेजते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? ये 4 थे, अपने को मैंने ये भी बता दिया। क्लोरोफिल ए ये तो एक तरीके का वो है। ये अब डायग्राम देख लें, ये पीक्स लेवल का डायग्राम है कि मतलब कौन सा कितना एब्जॉर्ब कलर है। ठीक है, कलर के हिसाब से कौन सा वो क्लोरोफिल ए बी इस तरीके से। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? वो अपना जो था उसमें वही है ए बी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैं आपको ये ग्राफ अलग से भी करवा रखे हैं, तो आप वहाँ पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा। यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब देखो, अपनी ये पूरी चीज़ कंप्लीट हो गई है। क्या क्या? अपने पिगमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अपनी 6 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। आई होप बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है। मैं आपके लिए एक अलग से नया पार्ट ले आऊँगी। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो में बने रहने के लिए। वॉचिंग ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इस चैप्टर के और पार्ट्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।